चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं माइट का यूज। अब देखिए माइट का यूज किस में हो रहा है, इसका यूज जब हो सके तो, इच्छा हो तो, ठीक है, हो सके तो ऐसी बात हो नहीं, हो सके तो वो वहाँ आ सकता है, कि मैं मेरी इच्छा हुई तो मैं वहाँ जा सकता हूँ। एक से अधिक समय की बात होती है या ऑर्डर, परमिशन, रिक्वेस्ट, डिज़ायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेज़ेंट टाइम, ठीक है? लेकिन प्रोबेबिलिटी में लेस प्रोबेबिलिटी की जगह हम लोग कम चांस वाली जब बात होती है, तो वहाँ पे हम लोग माइट का यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ यूज़ करना है, माइट का यूज़ कहाँ करना है? हो सके जो इच्छा इच्छा हो तो, ठीक है? या एक से ज़्यादा टाइम वाली बात हो, जैसे वो आज या कल यहाँ आ सकता है, वो आज या कल यहाँ जा सकता है, ठीक है? इस तरीके से होगा, तो मतलब क्या रहा है, एक से ज़्यादा टाइम आ रहा है, फिक्स टाइम तो है नहीं ना, आज या कल, तो एक से ज़्यादा टाइम आ रहा है, 2 टाइम वाली बात हो रही है, इसलिए वहाँ पे माइट का यूज़ करेंगे। मेरी इच्छा हुई, ठीक है? जैसे मैं मैं नदी में, जैसे मैं चाहूँ तो नदी में तैर सकता हूँ, इस तरीके की बात है, मतलब आप क्या कहें, इच्छा वाली बात कर रहे हैं, ठीक है ना? इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, जैसे कोई बोलता है वो हो सके तो यहाँ आ सकता है, तो वहाँ पे हम लोग माइट का यूज़ करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल में देखिए, वह शायद अंग्रेज़ी बोल सकता है, मतलब क्या है, शायद है, कन्फर्म नहीं है, मतलब वह हो सके तो अंग्रेज़ी बोल सकता है, तो आपने शायद लगा दिया, ठीक है? चांस कम है, क्या है? कम चांस है और वो शायद अंग्रेज़ी बोल सकता है, तो क्या हो जाएगा, ही माइट स्पीक, एसपीएके, इसने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है टाइपिंग में, एसपीएके मतलब ही माइट स्पीक इंग्लिश, ठीक है? वह शायद अंग्रेज़ी बोल सकता है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? आगे देखिए, मैं चाहूँ तो इस नदी में तैर सकता हूँ, अगर ऐसी बात होती है। चाहूँ तो इसका मतलब क्या है? इच्छा वाली बात है, नदी में तैर सकता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये पहले ये देख लिया फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वी1 ऑब्जेक्ट। तो आई माइट स्विम, यहाँ पे क्या है, वी1 इन दिस रिवर, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा। इसका मतलब आई क्या है, सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है? ये देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये माइट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ये वी1 और ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं चाहूँ तो इस नदी में तैर सकता हूँ, ठीक है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग एक्चुअल में इसको, तो इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है? तुम चाहो तो अंदर आ सकते हो, अगर आप किसी को बोलते हैं तुम चाहो तो अंदर आ सकते हो, मतलब आप इच्छा बता रहे हैं, ठीक है ना? परमिशन भी दे रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, यू माइट कम इन, तुम चाहो तो अंदर आ सकते हो। मे और माइट में लगभग चीजें कॉमन होती है, ठीक है? तो अगर इसमें आप मे की जगह मतलब माइट की जगह मे भी लगा देते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन करेक्ट ग्रामर में आपको ये सोचना है कि एक से ज्यादा टाइम हो तो माइट लगाना है, इच्छा हो तो, क्योंकि मे भी एक्चुअली प्रोबेबिलिटी के लिए यूज होता है, ठीक है ना? लेकिन वहाँ पे आप एक्चुअल अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक्चुअल में माइट यूज किया जाएगा, ठीक है? तो हम लोग ये तो उस तरीके से हम लोग एक्चुअल में सोचते हैं, प्रोबेबिलिटी, प्रेजेंट टाइम, लेस प्रोबेबिलिटी, इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग, फिर इसका हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव बनाने की सोचते हैं। तो देखिए यहाँ पे है, जैसे वह शायद अंग्रेजी बोल सकता है, तो ही माइट स्पीक इंग्लिश। नेगेटिव, ही माइट नॉट, ठीक है, वह शायद अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। नेगेटिव बात होगी तो माइट में हम लोग नॉट जोड़ देंगे। फिर हम सब्जेक्ट अगला देंगे, क्या आप मेरी मदद आज या कल कर सकते हैं? माइट यू हेल्प मी टुडे और टुमारो, ठीक है? तो तो आपको क्या ऐसे ऐसे ही सोचना है कि इसमें माइट लगा दिया, फिर आए क्या आप मेरी मदद आज या कल कर सकते हैं? तो मतलब क्या है, आपको क्या की बात होगी जैसी, तो माइट हम लोग पैसे पहले लगा देंगे, ठीक है? माइट प्लस सब्जेक्ट, ठीक है? तो आप लोग इस तरीके से हमें सोच, चलिए, तो हम लोग इस तरीके से इसके अंदर एक्चुअल में सोचते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है? तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन और निगेटिव, जब क्वेश्चन प्लस निगेटिव की बात होगी, वही बात, माइट प्लस सब्जेक्ट में हमें नॉट जोड़ देना है। क्या आप मेरी मदद आज या कल कर सकते हैं, ठीक है? तो क्या है, क्या आप मेरी मदद आज या कल, नहीं, यहाँ पे नहीं लगाना, छूट गया। तो क्या आप मेरी मदद आज या कल नहीं कर सकते हैं, तो क्या होगा, माइट यू नॉट हेल्प मी टुडे और टुमारो, ठीक है? तो मतलब क्या हो गया कि आपने सब्जेक्ट में नॉट जोड़ दिया, ठीक है? तो ऐसे ही सोचना है आपको, सारे मॉडल्स के अंदर एक ही बात होती है, ठीक है? तो ये उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अब अगला बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट है यूज टू के बारे में, ठीक है? तो यूज टू के बारे में देखिए कैसे हम लोग सोचते हैं। यूज टू के बारे में एक्चुअल में इसका यूज देखिए, ये पास्ट टाइम की हैबिट को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे रामू चाय पीता था, तो मतलब पास्ट टाइम, उसकी पुरानी हैबिट को बताने के लिए, कोई इंसान जैसे वो स्मोकिंग करता था, इस तरीके से बोलते हैं। तो
तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, पिछली पुरानी चीजों को, उसकी हैबिट, उसकी आदत को हम लोग बता रहे होते हैं, ठीक है। जब भी आदत को बताने की बात होगी तो वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, यूज टू का, ठीक है। तो देखिए हैबिट को, जैसे रामू चाय पीता था, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वही बात क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, जैसे प्रॉफिट, सच बोलते थे, प्रॉफिट मतलब होता है मैसेंजर, ठीक है। आप ऐसे बोलते हैं, प्रॉफिट यूज टू स्पीक ट्रूथ, ठीक है। वह गाना गाया करता था, मतलब है नहीं, था, उसकी हैबिट बताई जा रही है। मतलब क्या होगा, ही यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग, मतलब आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट यूज टू वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। सब में देखा आपने वी वन ही लगा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सारे मॉडल्स में हम लोग वी वन लगाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यूज टू कहाँ पे लगाया जाएगा, जहाँ पे हम लोग पास्ट टाइम की हैबिट को डिनोट करते हैं। नोट, यूज टू की जगह हम लोग वुड का यूज भी किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन मेन यूज क्या होता है, यूज टू की जगह हम लोग एक्चुअल में क्या करते हैं, पास्ट हैबिट को डिनोट करने के लिए यूज टू का यूज करते हैं। लेकिन यूज टू की जगह अगर कोई वुड का भी यूज करता है तो उसे गलत नहीं माना जाता है ग्रामर के अंदर। लेकिन एक्चुअल में आपको क्या करना है, एक्चुअल के अंदर इसे ही यूज करना है, यूज टू को, ठीक है। चलिए, तो आगे चलते हैं हम लोग। अब बात आती है, अब हम आप लोगों को देने वाले हैं एक्चुअल में होमवर्क, ठीक है। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये आप लोगों का होमवर्क है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया, यूज टू जो भी हमने इससे पहले पढ़ा, माइट, वुड, शुड, जो भी चीजें हमने पढ़ी, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम आपको आपको क्या करना है, सबको एक बार, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, चार बार देखिए, ठीक है। लेकिन आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसकी नोटिंग आपको अच्छे से करानी है। ये आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क, आप क्या करेंगे, हमारे चैनल इसके कमेंट में आप इसको बताने की हमें कोशिश करेंगे, ठीक है। इसका कमेंट में आप हमें इसका इंग्लिश बना के दिखाएंगे। वह खेल सकता है, मैं खाता हूँ, मैं खा सकता हूँ, ठीक है। क्या मैं सो सकता हूँ, इसकी इंग्लिश आपको बनानी है। मुझे वहां जाना चाहिए, इसकी इंग्लिश आपको बनानी है। किसी मैम से पूछना है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है। तुम रो सकते हो, ठीक है। वह पढ़ सकता है, इसकी इंग्लिश बनानी है। तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें कंप्यूटर नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। अगला है, वह 1 या 2 तारीख को यहाँ आ सकता है। अगला है, वह चाहे तो घर जा सकता है, वह नहीं पढ़ सकता था। तुम चाहो तो खेल सकते हो, क्या मैं वहां जा सकता हूँ। तुम्हें जिम करना चाहिए, ठीक है। वह यहाँ तैर सकता है, सबकी इंग्लिश बनानी है आपको। तुम यहाँ सो सकते हो, सबकी ट्रांसलेशन बनानी है। वह मैदान में खेल सकता है, वह क्रिकेट खेल सकता था, यहाँ पे था लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको इन सब की इंग्लिश बनानी है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब आप लोग अगर चाहते हैं ज्यादा इंप्रूवमेंट, प्रैक्टिस और ज्यादा करने के लिए, तो आप ये 2 बुक खरीद सकते हैं। एक तो ये अरिहंत की आती है, अंग्रेजी बोलना सीखे, ठीक है। ये आपको इसमें मिल जाएगी, अमेजन के इसमें, और बाकी जगह पे भी बुक्स स्कूल पर। और ये इसमें काफी सारे वर्ड हैं जो स्पीकिंग के लिए यूज किए जाते हैं, स्पोकन वर्ड्स, ठीक है। ये भी अरिहंत की आती है। ये दोनों बुक अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं, इससे आपका इंग्लिश और काफी ज्यादा इंप्रूव होगा। और इसमें क्या है, जैसे मैंने मॉडल्स पढ़ाया, तो ये बुक अगर आपके पास होगी तो उससे आप क्या करेंगे कि चलिए, उससे रिलेटेड जितने सारे वर्ड्स बनते हैं स्पीकिंग के लिए, वो सारे वर्ड इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। उससे आपका ये फायदा होगा कि आपकी इंग्लिश और इम्प्रूव होगी। जैसे डे बाय डे, लेक्चर बाय लेक्चर आप करेंगे, लेक्चर बाय लेक्चर इससे भी आप बनाते हुए चल जाएंगे, तो आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको सारी बात समझ में आई होगी। कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। और होमवर्क जो मैं आपको दे रहा हूँ उसे आप कमेंट में जरूर उसकी इंग्लिश करके हमें दिखाएंगे, ठीक है। मैं सबका कमेंट में जवाब, ठीक है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, जो लोग, जो दोस्त सीखना चाहते हैं इंग्लिश, उनको जरूर बताइए, ठीक है। क्योंकि हमने बहुत आसान तरीका इस्तेमाल किया है इंग्लिश को आपको समझाने का, ठीक है। जो बच्चे परेशान रहते हैं, काफी टाइम तक इंटरव्यूज के अंदर जाते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम होती है, अदर जगह जाते हैं जॉब में तो वहाँ प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए उन तक लोगों को जरूर बताइए इस चैनल के बारे में, और आपको जरूर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।